हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोजन डेरिवेटिव। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका चैप्टर 10 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर कितना है? 10। ठीक है, तो देखो हेलोजन डेरिवेटिव में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलोजन मीन्स ग्रुप 17। ये हेलोजन फैमिली मतलब एक से रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रुप 17 में एलिमेंट जो आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? 32, 18, 18, 8, 8, 2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 9 है ना। तो 9 + 8 कितना होगा? 17। 17 + 18 35। 35 + 18 कितना आएगा? 53। 53 + 32 कितना आएगा? 85, बराबर ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। 9 है तो फर्स्ट 2, 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना, तो 7 में से 2 गया, 7 बचा, बराबर है। इसका 17 है, 2, 8, 7। तो सबके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज करना 7 इलेक्ट्रॉन टफ होगा ना, ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो एक एनर्जी इसके अंदर ऐड कर देता है, तो ये F- बन जाता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? Cl-। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका हेलोजन एटम्स हो गया। डेरिवेटिव मतलब ये किसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो पहले देखो एल्केन के साथ होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, CnH2n+2 होता है, बराबर ना। एन का वैल्यू 1 डालेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। पुट n = 1, तो ये क्या मिलेगा? C1H2 × 1 + 2, C1H2 + 2, CH4 आएगा ना, ऐड कर देंगे इसको। तो 1 का मतलब क्या है केमिस्ट्री लैंग्वेज में? मीथ। जैसे इंग्लिश में 1, 2, 3 बोलते हैं ना, केमिस्ट्री लैंग्वेज में एक कार्बन कंपाउंड में होगा तो उसको मीथ बोलेंगे। 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ड्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट। ये याद कर लेना तुम लोग। 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेट। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसमें एक कार्बन है ना, तो इसका नाम होगा मीथ, या लास्ट का सरनेम यूज करेंगे मीथेन, बराबर है। इसमें 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? C2, देखो C2H2 × 2 + 2, तो C2, ये मल्टीप्लाई करो 2 + 2, 2 × 2 4 ना, 4 + 2 6, C2H6। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं जी? इथेन। तो ये हो गया इथेन, इथेन, बराबर ना, समझा? तो इसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, देखो CH3 और H, इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ मीथेन को, समझा ना। इसको रिमूव कर दूंगा, -H और +X कर दूंगा, तो ये हेलोजन फैमिली बन जाएगा। तो CH3 X हो जाएगा और बाहर H आ जाएगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन चला गया, उसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हेलो है, एक्स को क्या बोलते हैं? हेलो। तो ये हेलो मीथेन बन गया,
ठीक है, एक्स की जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन यूज कर सकते हैं। अगर मान लो क्लोरीन यूज कर दिया तो CH3 Cl3 CH3, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है ना, क्लोरोमीथेन बन गया। समझा? तो फ्लोरीन रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो। Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइडो, AT को एस्टेंटाइन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो लिखो यहाँ तक, फिर मैं आगे करूँ। पॉइंट देखो जी, हेलोजन डेरिवेटिव में तो ये जो है एक्स अलग अलग भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन। ठीक है, तो फर्स्ट होगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच बॉन्ड्स इज अटैच्ड। ठीक है, तो हाँ, ऑन विच बॉन्ड इज अटैच्ड, बस इतना ही लिखो, विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इसका देखिए, फर्स्ट है हेलो एल्केन, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा ना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला RX होगा। R को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। R का फॉर्मूला क्या है जी? ये है CnH2n+1, ये समझा। और X में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका हो गया। एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। मान लो CH3 CH2 X ले लिया, ठीक है। तो X बोले तो क्या है? हेलोजन एटम ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो ये आपका हेलो इथेन हो गया, बराबर है। नेक्स्ट आता है हेलोइरिन, सेकेंड है आपका हेलोइरिन, हेलो एल्कीन। एल्कीन में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? डबल बॉन्ड C X और यहाँ पे R, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक में डाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CHX। ठीक है, तो ये आपका हेलो इथीन हो गया। ठीक है, ये हेलो एल्केन हो। नेक्स्ट है हेलो एल्काइन, नेक्स्ट है हेलो एल्काइन C, हेलो एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना एल्काइन में, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CX होगा। ठीक है, याद रखना एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। याद क्लियर है? तो एक एग्जांपल लिख लो, HC ट्रिपल बॉन्ड CX। ठीक है, तो ये हेलो मीथ ईथ, इथाइन हो गया, बराबर है। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता है। नेक्स्ट आता है हेलोइरिन्स, हेलोइरिन्स बेंजीन के साथ होता है। नेक्स्ट है हेलो एरिन्स, बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हेलोजन एटम डाल देता है। ठीक है, इसको हेलोइरिन्स को। याद क्लियर है? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम अटैच, तो अगर एक अटैच होगा तो उसको मोनो बोलते हैं, दो एक से अटैच होगा तो डाई, फिर ट्राई। ठीक है,
on the basis of number of halogen atom attached. On the basis of number of halogen atom attached. ठीक है, तो फर्स्ट है मोनो, तो फर्स्ट है आपका मोनो हेलोजन कंपाउंड, मोनो हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो मोनो मतलब एक ही एक्स ग्रुप अटैच हुआ, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2X, तो एक एक्स अटैच है ना, तो इसको मोनो हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें एक एक्स अटैच है। ठीक है, अगर दो अटैच होगा तो डाई हेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे, दो अटैच होगा तो डाई हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो डाई हेलोजन में क्या होगा, दो एक्स अटैच होगा, CH3 CHX, ये X। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है CH2X CH2X। ठीक है, या बेंजीन के साथ दो एक्स ग्रुप अटैच होगा, ये एक्स यहाँ पे एक्स। थर्ड में क्या है जी, थर्ड में है ट्राई हेलोजन कंपाउंड, उसमें तीन एक्स ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, क्या उसमें ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ट्राई हेलोजन कंपाउंड में तीन एक्स ग्रुप अटैच होगा, जैसे देखो CH2X CHX CH2X। ठीक है, या बेंजीन के साथ भी तीन हाइड्रोजन की जगह पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हेलोजन कंपाउंड्स का। एक एक्स अटैच रहेगा तो उसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन के अनुसार अरेंज कर सकते हैं अलग अलग। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन मतलब क्या, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा ना सब, तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है, 11th में पढ़े होंगे ना। डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 हाइब्रिडेशन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडेशन रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, RCH2X, तो ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री क्या होता है, फर्स्ट कार्बन से ही एक से अटैच है, उसको 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड मतलब RCH X और R, दो R अटैच है ना, जहाँ पे एक से अटैच है, तो दो R अटैच होगा तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं, या सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं, सेकेंडरी हैलाइड, इसको 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट पॉज करो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखो, इसका 1 डिग्री का, तो ये आपका CH3 CH2 Cl, तो ये आपका क्लोरोमीथेन हो जाएगा, क्लोरोईथेन। ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए CH3 है, CH है, Br है, यहाँ पे मैं C2H5 ले लेता हूँ। देखो ये R और ये R अलग है ना, तो टोटल कितना हो गया कार्बन, 1 2
3 4 ना, 3 4, तो ये क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे 3 और ये 4, मीथ ईथ प्रो ब्यूट हो गया ना, और सेकंड नंबर पे ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट देखो टर्सरी, टर्सरी कैसे होगा, 3 R अटैच होगा कार्बन से, ठीक है, तो इसको हम लोग टर्सरी हैलाइड बोलते हैं, टर्सरी हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है? तो मान लो इसका अलग अलग एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे CH3 C, यहाँ पे C2H5 ले लो, यहाँ पे C3H7 ले लो, और यहाँ पे ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये टर्सरी हैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे जी, देखो यहाँ से चालू करेंगे, 1 2 फिर 3 4 5 ना, यहाँ पे 1 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 5 और 6, समझा। तो थर्ड नंबर पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो, और थर्ड नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप भी है, तो 3 मिथाइल भी लिखेंगे, ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ये तो नामकरण है ना, नामकरण, ठीक है ना। और टर्सरी को कैसे पहचानते, समझ गया, इस कार्बन से 3 R ग्रुप अलग अलग अटैच होगा, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट में, ठीक है, तो इसको टर्सरी हैलाइड बोलते हैं। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट है एल्काइल, नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, सेकंड कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, तो 1 2, जो सेकंड कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड होगा, उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से हेलोजन में भी हो सकता है, तो ये सबको डबल बॉन्ड मत करो, एक ही को करो, देखो यहाँ पे X हो गया, ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, तो सेकंड कार्बन बेंजीन ग्रुप होगा, उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, CH2X 1, ये कार्बन 2, ठीक है, देखो सेकंड कार्बन बेंजीन है ना, तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेंजीन है, तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है अपना वेनाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट आता है वेनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। वेनाइलिक हैलाइड्स फर्स्ट कार्बन ही डबल बॉन्ड होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तो इसको sp2 हाइब्रिडेशन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ क्लियर है। उसी तरह से ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ये आपका sp हाइब्रिडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स या हैलोएरियंस, या हैलोएरियंस, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच होगा X, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल यूज कर लो ROH। इसमें अगर मैं एसिड डाल दूं HCl, तो देखो ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, तो ये माइनस बन जाता है, ये प्लस बन जाता है। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास 6, तो ये माइनस, और ये इसके पास 4 है, तो ये प्लस। तो ये प्लस वाला इसको क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक है, और ये H इसके साथ जाएगा, तो मिल गया RCl प्लस HOH। ये बनेगा क्लोरो एल्केन, ये आपका वाटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट अल्कोहल में अगर मैं फॉस्फोरस क्लोराइड डालूं PCl3 डालूं, तो भी ये RCl दे देता है, ठीक है ना, और H3PO3 दे देता है, ठीक है। ये 3 मोल्स ले लेना, समझ गया। ये फॉस्फोरस एसिड, ये भी क्लोरो एल्केन दे देता है, क्लोरो एल्केन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में है अल्कोहल में अगर मैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड डाल दूं या थायोनाइल क्लोराइड SO2Cl2, तो ये RCl प्लस SO2 दे देता है, ठीक है, प्लस HCl। चलो नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, जैसे ROH अल्कोहल है, उसमें HX डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सूटेबल रिएजेंट यूज करते हैं, सूटेबल रिएजेंट, ठीक है। तो ये आपका RX हेलोएल्केन्स प्लस H2O देता है। ROH अल्कोहल है, ये आपका हेलोएल्केन्स है, हेलो हाइड्रोजन है ना, इसको एल्काइल हैलाइड है बोलते हैं। सिलेक्ट नहीं हो गया, इसको हेलो हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें H ऐड कर दोगे तो ये एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करके HX लिख देता है, हेलो हाइड्रोजन, ठीक है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे वाला होता है, ऊपर वाला वीक एसिड होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट तो इसका एग्जांपल लेना है, तो एग्जांपल ले लेंगे। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल है, अल्कोहल में HCl डालूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करूंगा अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये RCl प्लस H2O मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है, अल्कोहल में अगर मैं HBr यूज कर लूं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसके लिए रिएजेंट अलग होता है, इसमें NaBr/H2SO4 और हीट करते हैं, तो ये बन जाएगा
Br प्लस H2O। H2O कैसे बनता है? ये OH माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। याद क्लियर ना? तो देखो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ अट्रैक्ट होता है और ये इसके साथ, तो ये ब्रोमो एल्केन बन गया, ब्रोमो एल्केन, ठीक है। और ये आपका अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन आयोडाइड डाला HI, HI का नाम क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड और H3PO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, Ri प्लस H2O, ये आयोडो एल्केन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। तो ये 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PX3, तो ये मिल जाता है 3RX प्लस H3PO3, फिर है ROH प्लस PCl5 प्रोड्यूस RCl प्लस HCl प्लस POCl3। नेक्स्ट यूज करते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ, हीट करते हैं तो ये RCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस देता है, ठीक है। तो सब अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है। यहाँ तक लिखो, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करें।